अपने पार्टनर को अपनी तरफ रिझाना, अपनी तरफ आकर्षित करना भी एक आर्ट है, जिसमें काफ़ी हद तक रोल जो होता है वो कपड़ों का होता है कि आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं। कपड़े बेशक एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाते हैं, लेकिन उनका चयन भी करना अपने आप में एक समझदारी है कि आपने किस तरह के कपड़ों का खुद के लिए चयन किया है, जो कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। क्या आपके ऊपर बॉडीकॉन ड्रेसेस अच्छी लगेंगी, या फिर आपकी बॉडी सारी में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लगती है। क्या चीज़ आपके ऊपर सूट करती है, किसमें आपकी बॉडी की सुंदरता निखर के आती है। आप किस तरह के कपड़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल और प्रेजेंटेबल महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि फलाने ने ये ड्रेस पहनी हुई थी और आप भी ये पहन के देखो, भले वो आपके कंफर्ट जोन में ना आती हो, लेकिन आपने लटका ली और फिर बाद में अपने आप को छुपाते फिर रहे हो। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपनी बॉडी को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी पे क्या चीज़ अच्छी लगती है और किसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। लेकिन हाँ, ये जानने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट तो करना होगा ना, और वो एक्सपेरिमेंट तो आप तभी करोगे जब आप ट्राई करोगे। तो ट्राई हर चीज़ को कीजिए, बॉडीकॉन ड्रेस को भी ट्राई कीजिए, मिडी, मिनीज, बिकिनीज सबको ट्राई कीजिए, तभी तो पता लगेगा कि आपकी बॉडी किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है और आपके ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। आपका पार्टनर आपके लिए चाहे जो भी ड्रेस लेकर आए, अपने मन से जो भी खरीद के लेकर आए, बिना किसी क्वेश्चन किए उसे पहनिए ज़रूर। ये मत बोलिए कि यार मैं ऐसा कपड़ा पहनती हूँ, मेरे ऊपर अच्छा भी लगेगा ये। अरे भाई, आपके ऊपर कैसा लगेगा ये तो वो पहले से ही इमेजिन कर चुका होता है जब वो उस चीज़ को खरीद रहा होता है। वो सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, बल्कि उसकी फैंटेसी, उसकी इमोशन उस ड्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने बेडरूम में हॉट सेक्सी अंदाज में देखना चाहता है, बिल्कुल हीरोइनों की तरह। और बात भी सही है, जब वो आपके लिए अपने कपड़े उतार सकता है तो आप उसके लिए कोई विशेष कपड़े पहनने में इतना संकोच क्यों कर रही हैं? क्यों हमेशा खुद को वो पुराना चावल घोषित करने में लगी रहती हो? कभी बिरयानी भी बनकर दिखाओ। खुद के साथ, अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो बासी लगने लगोगी, बासी। फिर बाद में बोलोगे आजकल तो तुम पता नहीं कैसे रहते हो, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो क्यों हमेशा पति ही आपके बारे में सोचे? आप भी तो अपने बारे में सोच सकती है कि मैं आज कुछ ऐसा पहनूं कि मेरा जो हस्बैंड है मुझे देख के पागल हो जाए, अपना कंट्रोल ही खो दे। ऑप्शन बतेरे हैं, अंदर वाले छोटे कपड़ों से लेके बाहर जो बड़े वाले कपड़े होते हैं, सब में आपको वैरायटी मिल जाएगी। अभी आपके ऊपर है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। चाहिए अपने हस्बैंड को बोलिए मुझे कुछ पैसे दो, आज सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जाइए, जाके खरीद के लेकर आइए कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, कोई नाइट ड्रेस, बॉडीकॉन ड्रेस, अंदर के कपड़े स्टाइलिश। इस तरह के सरप्राइजेस रात को प्लान करोगी ना उसके लिए, तो उसका प्यार करने का तरीका और उसका सेक्स करने का तरीका दोनों ही बदल जाएगा। और आप दोनों के बीच जो सेक्स टाइम अभी कुछ मिनटों का होता है ना, वो भी लंबा हो जाएगा। जो नहीं किया वो भी करके देखोगे, इतनी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाती है ये चीज़ें। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आप होंगी उसके लिए, क्योंकि आप उसके लिए सजी धजी, खुद के ऊपर आपने इतनी मेहनत करी, किसके लिए? अपने पार्टनर के लिए। अब चलो माना कि आपको खर्चा नहीं करना, आप इसके सख्त खिलाफ हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए 10 बार सोचती हैं कि यार 1-2 दिन के लिए मैं क्या ये सब चीज़ें करूं, पैसे खर्च करूं, फिर वो रखी रह जाएंगी चीज़ें। होता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने कबर्ड खोलिए, अपने हस्बैंड का कबर्ड खोलिए और कोई शर्ट निकालिए, उसमें से पैंटी ब्रा अंदर पहनिए और सिर्फ ऊपर शर्ट पहन लीजिए। फ्रंट के 2-3 बटन खोल दीजिए, बस। नीचे पैंट शर्ट नहीं पहननी है आपको, जस्ट शर्ट और अंदर पैंटी ब्रा और आगे के 3 बटन खुले हुए। बनाइए लंच अपने हस्बैंड के लिए, डिनर बनाइए और उसी के सामने बनाइए। मजाल है वो आपका डिनर, आपका लंच बन जाए, किचन में ही आप दोनों के बीच में फोर प्ले शुरू हो जाएगा और बेडरूम में जाके ही दम लेगा। कभी कभी जेलस भी फील कराइए अपने हस्बैंड को। अगर आपका हस्बैंड खुले विचारों का है, ओपन माइंडेड है, तो जाइए मूवी शूवी देखने का प्लान कीजिए और कोई हॉट सी ड्रेस पहन के निकलिए अपने हस्बैंड के साथ। जब दुनिया आपको देखेगी तो उसे जेलस फील होगी और वो जेलस उसके अराउजल को बढ़ाएगी, उसी एक्साइटमेंट को बढ़ाएगी। रात को फिर आपको ही मजा आने वाला है, छोड़ेगा थोड़ी ना वो आपको। लेकिन ये उसी के साथ एक्सपेरिमेंट हो सकता है जो ओपन माइंडेड हो, जो खुद में इनसिक्योरिटी से भरा हुआ हो कि लोग उसे देख रहे थे, तेरे को देख रहे थे ऐसे करके, और घर में आके आपसे कलेश कर दे और वो आपकी इस बोल्ड एक्टिविटी को 0 नंबर दे और आपके ऊपर शकबाजी करना शुरू कर दे। तो ऐसे हस्बैंड के लिए ये वाले एक्सपेरिमेंट नहीं कामयाब होते। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आपका हस्बैंड कितना ओपन माइंडेड है। बस बोलता है कि ओपन माइंडेड है या है भी। अब बात कर लेते हैं पुरुषों की, पति देव की। भाई आपकी बीवी ने आपके लिए इतनी मेहनत करी, अपने ऊपर इतना टाइम लगाया, वो आपके लिए सज धज के
हॉट ड्रेस में, सेक्सी अवतार में आपके सामने खड़ी हुई है। कुछ भी जो भी उसने पहना है, चाहे साड़ी उसने पहनी हो विद बैकलेस ब्लाउज, डोरी वाला डीप नेक, या बॉडीकॉन ड्रेस उसने एकदम फिटिंग की पहनी हुई है, उसकी बॉडी का एक एक अंग नजर आ रहा है, शेप नजर आ रही है, या फिर कोई नेट में उसने ड्रेस पहनी हुई है जिसमें उसका जो बॉडी है वो एक्सपोज हो भी रही है और नहीं भी, जो अलग तरह का अराउजल आपके अंदर क्रिएट कर रही है। आप पगला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आर्टिस्टिक बनना होगा ना, सब बेकार है। क्योंकि किसी फीमेल को अनक्लोथ करना ये अपने आप में ही एक आर्ट है, ये फोर प्ले का हिस्सा है, तो आपको आर्टिस्टिक तो बनना होगा ना। अगर ड्रेस में डोरियां हैं, चाहे आगे चाहे पीछे, तो एक एक डोरी को खोलने में वक्त लगाओ, और जब जब खोलो तो उंगलियों से सहलाओ उसे। अगर बटन है तो एक एक बटन को खोलो और चूमते चले जाओ, सक करो, किस करो इसके बॉडी पार्ट को। एक बटन खोला किस, एक बटन खोला लिक। अगर स्ट्रैप्स है तो जीभ से या दांतों से उसे शोल्डर से हटा के नीचे करो। नेट वाला कुछ पहना हुआ है तो उसको कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो फाड़ दो। अगर पैसे की इतनी चिंता नहीं है कि हाँ खर्चा हुआ है वॉटेवर, तो उसे फाड़ भी सकते हो, उसका अपना एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग ही मजा होता है। अगर आपके पार्टनर ने वो बदन से लिपटी हुई साड़ी पहनी हुई है, तो जो वो पल्ला उसका सीने पे से हटता है और जो अध खुले जो ब्रेस्ट हैं उसके नजर आते हैं, डीप नेक उसने पहना हुआ होता है, सबसे ज्यादा कामुक और हसीन उस वक्त जैसे उर्वशी आ गई हो, बिल्कुल वैसी वो प्रकट हो गई हो, ऐसी लगती है। और उस वक्त भी अगर आपको समझ ना आए कि आपको क्या करना है तो धिक्कार है, समेट लीजिए उसे उस वक्त अपने अंदर। एक फीमेल के जो कपड़े हैं, चाहे वो उसके अंदर वाले कपड़े हों, जो छोटे वाले होते हैं, या बाहर वाले कपड़े हों, वो बनाए ही जाते हैं मर्दों को ध्यान में रख के, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के। और मर्द है कि सबकी बात नहीं कर रही, कुछ मर्द ऐसे होते हैं बूंदी के लड्डू जैसे बने खड़े रहते हैं, समझ ही नहीं आता उन्हें कि कैसे करें, बस पेनिट्रेशन में लगे रहते हैं, मुझे मौका मिल जाए मैं जल्दी डाल दूं। फोर प्ले करते ही नहीं है, वो माहौल ही क्रिएट नहीं करते, चाहे फिर वो लड़की किसी भी ड्रेस में आकर खड़ी हुई है, फिर उसका भी मूड खराब हो जाता है। मतलब कि दोनों पार्टनर में ना कहीं ये चीज़ें मिसमैच होती है। कहीं लड़की ज़्यादा रोमांटिक है, उसे एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, तो कहीं लड़का ज़्यादा रोमांटिक है, उसको चीज़ें करने का शौक है। यार दोनों की केमिस्ट्री डेवलप करो और चीज़ों को एंजॉय करो। सिर्फ वही क्या बस होल में डालना। आर्टिस्टिक वे में जब चीज़ों को करना शुरू करोगे, माहौल बनाना शुरू करोगे, तो बीवी भी आपके लिए बार बार सजेगी, तैयार होगी, वो सिर्फ करवा चौथ का वेट नहीं करेगी। क्योंकि इस एक्साइटमेंट का मजा ही अलग है और दोनों को मिलेगा। अब दोनों को मिलेगा तो आग दोनों जगह लगेगी, तो बार बार वो एक्सपीरियंस करना चाहेगी इस चीज़ को। ये सारी चीज़ें आपके सेक्स टाइम को भी लंबा करेगी, क्योंकि जनरली जो फीमेल है वो जल्दी से उत्तेजित होती नहीं है, उसको टाइम लगता है। जो मेल है उसका पॉपेट तो खड़ा हो जाता है, उसके अंदर एक्साइटमेंट भी जल्दी आ जाती है, और वो पेनिट्रेट करने के लिए भी हाँ मुझे अंदर डालना वो रेडी हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे एक दूसरे के साथ, कपड़ों के साथ, और फोर प्ले आप करोगे, तो ये आपके सेक्स टाइम को मैनेज करेगा और लंबा खींचेगा। 15-20 मिनट जो आप उसके कपड़ों के साथ लगाओगे, उसकी लिपस्टिक को हटाओगे, इसके बालों को सहलाओगे, तो में वो उत्तेजित हो जाएगी, एक्साइटमेंट से भर जाएगी, और इस लेवल पे एक्साइटमेंट से भरेगी कि उसकी योनि आपसे खुद निवेदन करेगी, यार अब तो डाल दो, और क्या चाहिए। तो अगर आपकी बीवी आपके लिए हॉट सेक्सी अंदाज में पूरा तैयार होके ऊपर मेहनत करके आपके लिए खड़ी है, तो आपको भी कपड़े उतारने आने चाहिए, ताकि उसे भी मन ही मन लगे कि हाँ मेरा सजना मेरे सजना के लिए सफल हुआ।